कॉल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो राइट डाउन कि कॉल्सन एंड मॉफिट दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपस में मिलके हमें बताया था कि जो आपके जो कार्बीन्स हैं, फॉर एग्जांपल CH2 CH3 मिथाइलिन भी होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं, मीन्स सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अगर डबल बॉन्ड होंगे तो वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये तो सभी को पता है कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनता है और जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें पाई बॉन्ड्स बनता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसमें दो सिग्मा और सेंटर वाला जो बॉन्ड होता है उसमें वो पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टेनलेस रिंग्स की। स्टेनलेस रिंग्स के अंडर हमने बात की थी साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की, लेकिन कॉल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसने हमें किसकी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया है, साइक्लोप्रोपेन की। तो मैंने आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किए थे टॉपिक, वो आपने अभी सबने अपने नोट्स बना लिए, प्रॉपरली नोट डाउन कर लिए, क्योंकि आज मैं वही स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सभी ने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर ली थी अपने नोट्स में? सेकेंड ईयर? Yes, ma'am. ओके बेटा, तो सो राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट द कॉल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन। ठीक है, सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, साइक्लोप्रोपेन रिंग। साइक्लोप्रोपेन रिंग कॉल्सन मॉफिट मॉडिफिकेशन जो है अबाउट, ऑल अबाउट, ठीक है, किसके बारे में है, साइक्लोप्रोपेन पे डिपेंड करती है इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो राइट डाउन साइक्लोप्रोपेन रिंग हैविंग, साइक्लोप्रोपेन रिंग हैविंग CH2 group, having CH2 group are sp3 hybridized, are sp3 hybridized. Write down the next point. All sp2 hybridized, all sp2 hybridized, all sp2 hybridized are pointed outward, are pointed outward from the imaginary, from the imaginary line, from the imaginary line connecting the nuclei resulting in less effective, resulting in less effective overlap, resulting in less effective overlap. Done? Okay, ma'am. ओके बेटा, तो पहले मैं ये दो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखवाऊंगी आपको। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चे, सभी को दिख रहे हैं स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन की? ठीक है, आपने अपने नोट्स में ड्रॉ भी की होगी। ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन की। क्यों? क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 3, और ये स्ट्रक्चर जो है इसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और हर एक कॉर्नर पे आपका CH2 लाई कर रहा है। यहाँ पे CH2 CH2 CH2, ठीक है, और ये CH2 आपके क्या हैं, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैंने अभी आपको क्या लिखवाया कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो कौन से कार्बन्स हैं, ये वाले कार्बन्स, ठीक है, ये वाला कार्बन, ये तो 3 कार्बन है इट मीन्स, और ये साइक्लिक फॉर्म में है आपकी स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन रिंग। ये 3 CH2 ग्रुप हैं जिन्हें हम मिथाइलिन भी कहते हैं, CH2 को हम मिथाइलिन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चे कि जो बॉन्ड है, ठीक है,
कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी। लेकिन अगर हम इनके बॉन्ड फॉर्मेशन की बॉन्ड कैसे बना है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसके ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने लॉब्स शो कर रहे हैं कि लॉब्स जो हैं आपस में कैसे ओवरलैप करती हैं और कैसे बॉन्ड फॉर्म करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो लॉब्स हैं आपस में ओवरलैपिंग कर रही है। लेकिन अगर ये इस लाइन पे जो लाइन कनेक्टिंग है आपस में, ठीक है, किसका माइक्रोफोन ऑन है बेटा? आकाश पवार, ऑफ योर माइक्रोफोन। आकाश, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो बॉन्ड है यहाँ पे लॉब्स शो की हुई हैं जो कि आपस में ओवरलैप कर रही हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में कॉल्सन मॉफिट ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ये जो लॉब्स हैं थोड़ा सा इस लाइन से हटके बाहर की तरफ ओवरलैप कर रही हैं, जिससे क्या होता है कि जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड से क्या होगा, वीक होगा, और पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा। और कई बार तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आउटवर्ड लाई करते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है बाहर की साइड, ठीक है, ये ओवरलैपिंग कहाँ पे होनी चाहिए थी? जस्ट इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए थी, ये बाहर हो रही है। इट मीन्स ये इमेजिनरी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इमेजिन करके देख रहे हैं कि अगर हम इस लाइन से बाहर इसको ओवरलैप करवा देते हैं तो कैसा बॉन्ड बनता है। तो वो आपने पहले आप पढ़ चुके हो कि वो सिग्मा बॉन्ड से तो वीक होता है और पाई बॉन्ड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट स्टेबिलिटी के केस में वो साइक्लोप्रोपेन रिंग को स्टेबल नहीं कर पाता है। तो इट मीन्स जो यहाँ पे आपकी लॉब्स हैं जो ओवरलैप कर रही हैं वो कहाँ पे होनी चाहिए, जो लाइन है ये इसी के ऊपर प्रॉपरली उनका ओवरलैप होना चाहिए। अगर लाइन के ऊपर होंगी तो वो सिग्मा बॉन्ड करेंगे फॉर्म, ठीक है। अगर वहाँ पे वो क्या करेंगी, दो लॉब्स आपस में ओवरलैप कर देती हैं बिलो द प्लेन, इट मीन्स वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगी। अगर वो ऐसे रिंग के बाहर, जैसे ये बॉन्ड तो यहाँ पे है और ये कहाँ कर रही है, बाहर वाली साइड पे क्या कर रही हैं, आपस में ओवरलैपिंग कर रही हैं, तो ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं हम इनको बेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं और बनाना बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, जो कि वीक बॉन्ड होते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड्स की वो वीक होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉल्सन मॉफिट मॉडिफिकेशन। क्लियर है बेटा? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे 3 बेंट कार्बन्स हैं, यहाँ पे 1 2 3, इन 3 बेंट कार्बन्स की बात हो रही है यहाँ पे, और हर एक कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे ईच कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग है, उसकी ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग है। s का मतलब क्या होता है कि s ऑर्बिटल जो सर्कल वाला होता है, और p मतलब आपका p लोब, ठीक है, जो कि लोब्स में होती हैं x y एंड z के अकॉर्डिंग 3 होते हैं वो। तो यहाँ पे जो p ओवर आपका ऑर्बिटल है वो उसमें कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो किसके अकॉर्डिंग है, ये आपका जो सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो उसको डिफाइन करती हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 बेंट कार्बन है जो कि क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इन 3 कार्बन्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो साइक्लोप्रोपीन की बात करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है आपस में। इट मीन्स ये डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पे एक में डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पे ये 3 कार्बन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये वाली मॉडिफिकेशन के बारे में हमें किसने एक्सप्लेन किया था, फ्लैश ने, ठीक है। फ्लैश भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे 3 ट्रायगनल नियर sp2 मिथाइलिन होते हैं। उन्होंने CH2 को क्या बोल दिया, मिथाइलिन होते हैं। उन्होंने कहा 3 है, ये 3 ट्रायगोनल शेप में है, ठीक है। ट्रायगोनल क्या है, यहाँ पे शेप की बात कर रहे हैं, और ये आपस में नियर हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वाली जो स्ट्रक्चर बॉन्ड हुई है वो कैसे, ये वाली स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुई है। यहाँ पे उन्होंने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके बताया कि देखो यहाँ पे जो लॉब्स थी, 2 साइड होती हैं लॉब्स की, एक डार्क वाली एक ब्लैंक वाली, एक ब्लैंक वाली एक डार्क वाली, ब्लैंक डार्क। तो यहाँ पे जो आपस में जो 2 डार्क वाली थी वो आउटसाइड दी रिंग आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, जिसकी वजह से एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इसके बारे में हमें किसने बताया था, फ्लैश ने। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को फ्लैश ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, लॉब्स की, कि लॉब्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉन्ड
पाई बॉन्ड ना बन के सिग्मा बॉन्ड बने, जिससे कि हमारी स्ट्रक्चर जो है वो वीक बॉन्ड के बजाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के फॉर्म में हमारे सामने आए। अगर पाई बॉन्ड की जगह आपका जो है सिग्मा बॉन्ड होगा, इट मीन्स आपके स्ट्रक्चर की जो है स्टेबिलिटी भी तो ज़्यादा मैटर करेगी, उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर हमें इंट्रोडक्शन करना है किसका, सिग्मा का, सिग्मा बॉन्ड का, सिग्मा एरोमेटिसिटी यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोब्स भी आ रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो साइक्लोप्रोपेन के केस में कि लोब्स अगर आउटसाइड आपस में ओवरलैप कर रही हैं तो वो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बट अगर यही लोब्स रिंग के अंदर जो हैं आपस में ओवरलैप हो जाती हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सिग्मा बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इट मीन्स आपका ये जो है सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही रहेंगे। ठीक है, और अगर आप उसका एरोमेटिक कैरेक्टर फॉर्म करना चाहते हो तो ओवरलैपिंग कहाँ पे होगी, आउटसाइड दी साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो हमने यहाँ पे कॉल्स एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा है और व्लैश के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, कि जो व्लैश नहीं है, सॉरी, वॉल्श है। ठीक है, WALSH, वॉल्श। ठीक है, वॉल्श ने अपने अकॉर्डिंग कैसे कहा था कि एरोमेटिक कैरेक्टर शो कैसे होगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आप सभी की देख चुके हो कि कैसे स्ट्रक्चर बनी है। ठीक है, कोई भी रिंग कैसे फॉर्म होती है, ओवरलैपिंग ऑफ द लोब्स आपस में कैसे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड की जो है लोब्स ओवर दी लाइन, ये जो लाइन है इसी के ऊपर ही ओवरलैप होनी चाहिए। अगर वो आपके रिंग के अंदर होंगी तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, अगर रिंग के बाहर होंगी तो वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके फर्स्ट ईयर, सॉरी बी फॉर्म सेकेंड ईयर। बेटा क्लियर है, सभी को थ्योरी समझ आई कॉल्स एंड मॉफिट की? यस मैम। बेटा किसी को कोई डाउट है किसी स्ट्रक्चर में, कॉल्स एंड मॉफिट के केस में, वॉल्श के केस में? क्लियर है बेटे सभी को? बी फॉर्म सेकेंड ईयर। आकाश मैम। क्लियर है बेटा? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को बता दो, किसी को कोई टॉपिक समझ ना आया, कोई स्ट्रक्चर के बारे में समझ ना हुआ आया हो। सभी कुछ क्लियर है? मनीष, सुमन, सुमित? यस मैम। बेटा क्लियर है सभी को? आंसर मी। यस मैम। यस मैम। यस। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फॉर दिस रीजन, the bones are often referred, ऑफन की स्पेलिंग है OFTEN, ठीक है, उसमें टी साइलेंट रहते हैं इसलिए उसे ऑफन कहते हैं। ऑफन रेफर्ड टू एज बेंट बॉन्ड, okay, I'm repeated again. For this reason the bones are referred to as the bent bones. ओके, तो क्या वो कह रहे हैं कि इसी वजह से जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेंट बॉन्ड। और याद रखना इसे ही हम क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। दिस बेंडिंग is considered
फॉर दी एंगल स्ट्रेन। हाँ जी बेटा बोलो। काम पड़ गया मैम, मेरी अटेंडेंस लगा देना। बेटा लास्ट लेक्चर है, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? ओके मैम। बस लास्ट पॉइंट यही है। तो कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम थे लास्ट पॉइंट पे, दिस बेंडिंग is considered for the angle strain, is considered for the angle strain। तो इस बेंडिंग को हम क्या कह सकते हैं कि इस बेंडिंग की वजह से ही किसी रिंग के अंदर जो है एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है? और मैंने अभी आपको बताया कि इसी बेंडिंग के ऊपर जो है हमारी रिंग की स्टेबिलिटी मैटर करती है कि हमारी जो रिंग है वो स्टेबल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? एंगल स्ट्रेन की, ठीक है? जो एंगल स्ट्रेन है वो भी क्या कंसीडर करती है कि हमारी रिंग कितनी स्टेबल होगी, ठीक है? जितनी एंगल स्ट्रेन कम होगी उतनी ही हमारी रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी। ओके, तो यहाँ तक आपका था कॉल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन। इसके बाद जो अभी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो सारी स्ट्रक्चर्स आपको अपने नोट्स में जो है ड्रॉ करनी है, ठीक है? और सभी बच्चों ने कॉलेज आके मुझसे अपने नोट्स जो हैं वो चेक करवाने हैं। फुल सिलेबस आपका हो चुका है। किसी को कोई डाउट है, कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो मुझे बता सकते हो आप अभी। सभी टॉपिक क्लियर हो गए, कवर हो चुके हैं सारे? बी फॉर्म सेकेंड ईयर मैं हर बच्चे से पूछ रही हूँ बेटा, एवरी स्टूडेंट शुड बी आंसर मी। बी फॉर्म सेकेंड ईयर ऑल ऑफ यू, आप कॉलेज आओगे और मुझे अपने नोट्स चेक कराओगे, ठीक है? आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुझे आप सबकी कॉपी चेक करनी है, ठीक है? सेकेंड ईयर। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा कॉलेज आना है, कॉलेज खुले हुए हैं, हम कॉलेज से आपकी क्लासेस ले रहे हैं बेटा, ठीक है? कॉलेज आओगे अपने नोट्स चेक करा के जाना मुझसे। और अगर किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो कब खुलेंगे? अभी नहीं खुलेंगे बेटा, कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, आपको पता है दिल्ली में भी कितने ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन को देख के तो मुझे नहीं लगता कि अभी खुलेंगे, ठीक है? मैम इस सेमेस्टर लगता है कि नहीं खुलेंगे? हाँ इस सेमेस्टर लगता है नहीं खुलेंगे, बट आपके प्रैक्टिकल्स के लिए शायद कुछ हो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स मस्ट होते हैं। आपका जो है टेक्निकल कोर्स है तो उसके लिए शायद कोई नोटिस आए, तो वो अभी तक पता नहीं है, कुछ श्योर नहीं है। आपके प्रैक्टिकल्स का भी तो बहुत लॉस हो रहा है ना। मैम पेपर आउट है